हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका द्विघात सूत्र से है। वो मेरा जो टॉपिक है वो है द्विघात सूत्र से। ये द्विघात जो सूत्र है वो अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। ये क्या है? अलजेब्रा का एक पार्ट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं अलजेब्रा से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए अभी जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये जो क्वेश्चन है अब कुछ रिसेंट समय में मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा पूछने लगा है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट समय में कुछ ज्यादा ही पूछने लगा है। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछता ही है। मतलब 100 में 90% में कहता हूँ पूछता ही है हर एग्जाम में। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन को देखना है, अच्छा से समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपको कह रहा है द्विघात सूत्र से समीकरण इतना का हल करें। यहाँ पे क्लियर कर दिया, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है द्विघात सूत्र से आपको ये जो समीकरण जो है इसको सॉल्व करना है, लेकिन किससे करना है? द्विघात सूत्र से सॉल्व करना है। पहले जो था ना ये क्वेश्चन आता था, पहले भी आता था, लेकिन आपका लिखता था इतना को हल करे। सिर्फ समीकरण दे देता था, कहता था हल करने के लिए। तो समीकरण जो देता था उसको हम लोग हल कर सकते थे कैसे? फैक्टर मेथड से। ज्यादातर आदमी क्या करता था? फैक्टर का यूज करता था, फैक्टर से आप इसको सॉल्व कर लेता था। ठीक है। यदि अभी भी यदि क्वेश्चन ये दे दे समीकरण इतना को हल करे, अब फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं। यदि के इस समीकरण को शून्य ज्ञात करे फिर भी आप फैक्टर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें फैक्टर सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर करना है द्विघात सूत्र से समीकरण इतना को हल करे। हम लोग इस सूत्र से बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन डालने के बाद समीकरण आपका क्या है? समीकरण जो है मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। ये आपका समीकरण है। इसमें पहला जो ए होता है एक्स स्क्वायर वाला, कुछ नहीं है तो एक, बी होता है एक्स वाला 7, सी जो होता है वो अंक वाला होता है तो माइनस में 60 लिख दिया। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले निकालेंगे विवेचक, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए आप विवेचक भी निकाल सकते हैं पहले, और सूत्र में भी आप निकाल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या करता हूं मैं, इसको पहले विवेचक निकाला तो इजी तरीका से विवेचक निकाल लिया मैंने। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी कितना है? 7 है स्क्वायर 4, ए कितना है? 1, सी कितना है? माइनस में 60। 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 एक 4, 4 को 60 240, 240 गुना करेंगे 289। ये क्या निकल गया मुझे? ये मुझे विवेचक निकाल गया। ये मुझे क्या निकला? विवेचक निकल गया। अब आपको लास्ट मेरा क्लास को देखिएगा, उसमें मैंने एक आपको बताया था, जब आपका अंक जो रहता है पॉजिटिव, दो आपका एग्जाम्पल में बताया था। एक ऐसा एग्जाम्पल एगो नहीं सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। तो अब तीन कंडीशन होता था, उसमें 2 कंडीशन को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक कंडीशन को मैं छोड़ दिया, क्यों? इसी के लिए छोड़ दिया था मैं। अभी जो बता रहा है इसीलिए मैं उस समय छोड़ दिया। अब ये प्लस में आ गया ना पॉजिटिव में, तो लेकिन मूल वास्तविक और असमान है। लेकिन अभी हमको सवाल सूत्र से बनाना लिखना है। अब सूत्र से द्विघात सूत्र से आपका द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र देखिए, द्विघात सूत्र जो होता है ना वो आपका क्या होता है? वो ध्यान रखिए, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। ये द्विघात सूत्र होता है। ये क्या होता है? द्विघात सूत्र होता है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं? डी लिखा हूं। अर्थात इसके जगह पर, इस डी के जगह पर, इस डी के जगह पर सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेन सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेन सूत्र आपका होता है। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका सूत्र होता है? ये डी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये विवेचक का फॉर्मूला होता है। आप द्विघात सूत्र को एक्स भी मान सकते हो, द्विघात सूत्र को क्या मान सकते हो? एक्स मान सकते हो। तो द्विघात सूत्र को हम लोग क्या मान सकते हैं? एक्स मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। इसका सूत्र क्या निकल का है? बी प्लस माइनस डी बटे 2a, क्योंकि विवेचक का सूत्र क्या होता है? डी होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका सूत्र होता है? तो डी का सूत्र होता है। ये डी का सूत्र होता है, बी स्क्वायर इससे डी। तो क्या हमने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको रूट में बना सकते हो, लेकिन रूट में बनाने से अच्छा होगा आप सिंपल बना लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो।
अब देखिए द्विघात सूत्र लिखिए या एक्स लिख लीजिए, ऐसा करते हैं हम द्विघात सूत्र ही लिखते हैं। आप लिखिएगा नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलिए छोड़ दीजिए, एक जगह लिख दिया, हो गया। अब देखिए माइनस बी है, माइनस, अब बी आपका कितना है 7 है, हो गया। आप इसको बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस बी का बी, आप जैसे करना चाहिएगा कर सकते हैं। तो यहाँ पर करता हूं माइनस, क्योंकि सूत्र में लगन है बी, बी कितना है 7, 7 प्लस माइनस डी, डी यहाँ पे है, डी है तो डी का आपका वैल्यू कितना निकला है 289 बटे 2 का 2 ए में तो ए का कितना है 1। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर सूत्र में क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a होता है। बी का वैल्यू कितना है 7 है, तो मैंने 7 रख दिया, प्लस माइनस जो प्लस माइनस रख दिया, रूट के जगह पर रूट रख दिया। डी है तो डी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 289 रख दिया, 2 का 2 रख दिया। ए आपका गुना में ए का वैल्यू कितना है 1 देख, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब -7 का -7 कर देते हैं, प्लस माइनस, और 289 का वर्गमूल कितना होता है तो 17 होता है। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। 289 का वर्गमूल कितना होता है तो 17 होता है, 17 मैंने लिख दिया। अब देखिए, अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पे है, वर्गमूल जो निकला है 17 का वो प्लस में भी निकला है और माइनस में भी निकला है। अब इसको दो भाग में कर लेंगे, एक जगह प्लस में कर लेंगे, एक जगह माइनस में कर लेंगे। सवाल यही है, इसको क्या करेंगे, एक जगह -7 के साथ प्लस में पहले कर लेते हैं, फिर माइनस के साथ हम लोग क्या करते हैं माइनस में कर लेते हैं। देखो 17 को हमने क्या किया, दो भाग में किया है, एक प्लस के साथ एक माइनस का, तो प्लस माइनस दोनों 17 है। एक 17 को किया है प्लस के साथ, एक में 17 को किया माइनस के साथ, ठीक है। अब -7 में 17 प्लस माइनस माइनस, 17 में 7 गया, कितना बच गया आपका 10 बटे में 17 का माइनस माइनस प्लस, 17 7 24, लेकिन माइनस का चिन्ह बटे 2। अब 2 से 10 कट जाएगा, 5 से 2 से 24 कट जाएगा, कितना 12 से 5, और ये हो गया माइनस। यही आपका जो हो गया वो आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही 5 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये आंसर आपका हो गया द्विघात सूत्र से, ठीक है। ये किससे हो गया, ये द्विघात सूत्र से हो गया। यदि आपका इसी यही क्वेश्चन है, आपका यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। ये आंसर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आंसर। अब यही क्वेश्चन है, यदि आपको द्विघात सूत्र नहीं दिया रहता तो क्वेश्चन आपका क्या है x² प्लस 7x माइनस 6, यही है ना क्वेश्चन। अगर यहाँ पे द्विघात सूत्र से नहीं देता, आप कहता सिर्फ समीकरण को हल करें, यदि जैसे आपको समीकरण को हल करे तो आप क्या करते, तो आप गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। यदि आपको समीकरण दे देगा, कहेगा हल करे, शून्यगत करे, हल समुच्चय ज्ञात करे, आपको क्या करना है, आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड आपको मैं सिखा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। गुणनखंड कैसे होता था, पहले इसको गुना किया जाता है 60 को इससे, ए को सी से, आपको कितना हुआ 60। आपको दो ऐसा अंक लेना है जिसको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, आपका गुना करने पर कितना आना चाहिए 60, और जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए 7, जोड़ने घटाने पे कितना 60, गुना करने पे 60। आपको ऐसे करना होगा। अब कैसे करेंगे देखिए, x² प्लस में 7 है, इसका मतलब 12x प्लस में 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 में 5 गया 7, हो गया ना, 12 में 5 गया 7 हो गया, 12 को 5 गुना किया 60 पड़ गया माइनस में। अब x, इसमें x कॉमन लेंगे, x प्लस 12, इधर -5 कॉमन ले लिए, 5 एकन 5, 5 12 60, ये दोनों मैचिंग हो गया। x प्लस 12 x माइनस 5 0। आपका मन है पहले x माइनस 5 भी लिख सकते हैं, x प्लस 12 बाद में लिख सकते हैं, आपके मन पे निर्भर है। यदि आप चाहेंगे तो x माइनस 5 भी पहले लिख सकते हैं और x प्लस 12 भी बाद में लिख सकते हैं। लिख लिया मैंने। अब ये बराबर 0, यानी दोनों के साथ में 0 है, x माइनस 5 के साथ में भी 0 है, x प्लस
12 के साथ भी 0 है, x है, माइनस में 5 है तो 0 प्लस 5 हो जाएगा, x बराबर, प्लस में 12 है तो इधर माइनस में 12 हो जाएगा, x बराबर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, x बराबर 0 में 12 घटाएंगे तो माइनस में 12 हो जाएगा। अब ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब देखिए मैच कीजिएगा, आपका दोनों का आंसर सेम हो गया। इधर भी x का वैल्यू 5 आ गया, इधर भी x का वैल्यू 12 आ गया, दोनों मैचिंग हो गया, इधर भी मैचिंग हो गया, इधर भी मैचिंग, दोनों आंसर मैच हो गया। ये आपका गुणनखंड विधि से है, ये आपका है गुणनखंड से, गुणनखंड विधि। ये क्या है आपका है फैक्टर मेथड, ये गुणनखंड विधि है। लेकिन अभी हमको क्या करा है, द्विघात सूत्र करा है, तो हम लोग ये वाला बनाएंगे। यदि द्विघात सूत्र का यूज नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, ऐसे कर देते, आंसर आपका निकल जाता। इसमें अगर किसी तरह का दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इतना समय देने के लिए धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस।